आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि आज ईदगाह मैदान में हमारा प्रोटेस्ट चलते हुए 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने कैंडल मार्च निकाला है अपनी बहनों को लेकर, बच्चों को लेकर, और हम घर घर गए हैं। हमने वहाँ पे एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरुद्ध जो ये हमारा धरना चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया है अपनी बहनों का। हमने उनसे गुजारिश की है कि आप लोग शांतिपूर्ण जो धरना हमारा चल रहा है उसमें शामिल हों कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक नई सुबह के साथ ऐसा हिंदुस्तान बने जो दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश करे। वो नई मिसाल हो एकता की, मोहब्बत की, कामयाबी की, तरक्की की। मेरी बहनों, हम लोग आज घर घर जाएंगे और सारे हिंदुस्तान में ये संदेश फैलाएंगे कि हमें इस काले अंधेरे के खिलाफ एक नई सुबह की ज़रूरत है और वो नई सुबह हम लेके आएंगे। हमने उनसे गुजारिश की है कि आप लोग शांतिपूर्ण जो धरना हमारा चल रहा है उसमें शामिल हों और अपने विरोध को दर्ज कराएं। धरने में शामिल होकर अपने विरोध को दर्ज कराएं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पे अपने विरोध को दर्ज कराएं, लेकिन कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी धर्म विशेष को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो या किसी को कोई ऐतराज हो। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस धरने को मजबूत बनाएं और इस प्रोटेस्ट को लगातार जारी रखें। भारी संख्या में वहां पे मौजूद रहें जिससे शासन और प्रशासन के ऊपर लगातार इस बात का प्रेशर बने कि जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। ये कानून संविधान के विरुद्ध है। हमारे मुल्क की जो पहचान है अनेकता में एकता, उसके विरुद्ध है। ये हमारे मुल्क को तोड़ता है, हमारी एकता को तोड़ता है। हम इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एकता के साथ रहना चाहते हैं। ये हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ये उनकी बेइज्जती है। इस कानून को लाना, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे रहने वाला कोई बंदा हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जहां जहां भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं आप उसमें शामिल हो और अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराएं। अपनी माँ बहनों के ऊपर हमने कभी जुल्म न किया। ये कहते हैं कि हम दबा कर रखते हैं, हमने कभी दबा के न रखा। ये कहते हैं कि हम जो है पर्दे में रखते हैं। तो हमने बार बार यहाँ से इस मंच से भी और उस मंच से भी कहा है कि कोहिनूर को जो है वो रोडों में नहीं डाला जाता, नाली में नहीं रखा जाता, किनारों पे नहीं रखा जाता, बल्कि हमारे यहाँ तो कोहिनूर को जो है एक गिलास में लपेटकर एक बढ़िया डिब्बी में डालकर उसके एक लॉकर के अंदर रखा जाता है। हमारी माँ बहनें जो है कोहिनूर से भी आला और अफजल है और हम उनकी इसी बात की तारीफ करते हुए और तारीफ करते हुए हमेशा उनको घटने को छुपाने का काम करते हैं, क्योंकि दुनिया की नजर गंदी है, दुनिया की नजर बुरी है। हम तो देख रहे हैं, तुमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और तुम्हें ये नारा था और तुम्हें ये नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और दीगर जगहों के अंदर और दीगर स्टेटों के अंदर हमने देखा है हमारी माँ बहनों की और हमारी बच्चों की इज्जतों को कैसे तार किया गया है। हम तुमसे मुतालबा करते हैं कि तुम हमें ये बताओ कि ये इंसाफ का बात लिहाज है, कि यही तुम्हारा इंसाफ है। अगर तुम्हारा ये इंसाफ है तो ऐसे इंसाफ को मैं नहीं मानता और मैं नहीं जानता। इस बात को कहने वाली बन जाए, एक आदमी उनकी इज्जत पर हाथ डाले तो वो उसके मुंह पर जवाब देने के लिए हम वक्त जो है सक्षम रहे, तैयार रहे, क्योंकि आने वाला वक्त कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त के लिए हम यहाँ बैठकर इसका मैदान के अंदर बैठकर उनको तैयार कर रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का लॉ भी कहता है, ये हिंदुस्तान का कानून भी कहता है कि अगर आपकी जान पर आ जाए और अगर आपकी जान को खतरा है तो डिफेंस में आप सामने वाले को खत्म भी कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान का कानून कहता है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे अंदर जज्बा जगाने का और हिम्मत दिलाने का काम भी करा जा रहा है और फिर इसलिए किया जा रहा है कि कल जब तुम्हारे पर कोई बद नजर उठाए, बद ये जाने, तो तुम जो है उसका पूरा मुकाबला करने